नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो साथियों, एजीटीए एग्ज़ाम अपनी जो मुख्य परीक्षा इसकी होनी है, इसकी पैट की शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। शॉर्ट लिस्टिंग से संबंधित लगातार आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर शॉर्ट लिस्टिंग इसकी कब तक आएगी। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है साथियों, एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग के समय के संबंध में कि कब तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग इसकी होगी और जो इसकी कट ऑफ है मुख्य परीक्षा के लिए वो जारी होगी। डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इतने समय में शॉर्ट लिस्टिंग इसकी जारी हो जाएगी और शॉर्ट लिस्ट होने के लिए सेफ स्कोर इसका क्या रह सकता है और आयोग का क्या इसमें नियम शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपका लगेगा, उसको भी डिटेल में हम लोग चर्चा अपना करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो भी अभ्यर्थी कोर्ट केस के बाद टी पैट के माध्यम से इसमें जुड़े हैं, जो टेम्पररी पैट ठीक है उन लोगों को मिला है, पैट की जिसमें छूट उन लोगों को मिली है और आयु में छूट मिली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन उन लोगों के लिए भी इसमें है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें भी बाहर होने वाले हैं फिर से, तो उसको भी डिटेल में हम लोग चर्चा साथियों अपना करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना। उसके साथ साथ दोस्तों, जो भी हमारे साथी बहुत अच्छे तरीके से अपने कंप्यूटर और यूपीजीके की तैयारी करना चाहते हैं, देखो डिस्काउंट इसमें फिर से ओपन ये कर दिया गया है आज 22 तारीख से लेके 25 सितंबर तक। ठीक है, ये डिस्काउंट आप ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। पहले 12 तारीख तक ये डिस्काउंट था, उसके बाद इस डिस्काउंट को क्लोज़ कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर अब मेरा वो पेपर हो चुका है, तो कृपया इसका डिस्काउंट फिर से एक बार प्रदान करें। तो उसी के लिए 22 से 25 तारीख तक आप लोग इस डिस्काउंट का लाभ लेके यूपीजी के और एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें आपको यूपीजी के पूरी थ्योरी के नोट्स पीडीएफ मिलेगी, कंप्यूटर की पूरी थ्योरी की नोट्स मिलेगी। इससे आप 35 में से 35 नंबर अपने अचीव कर सकते हैं साथियों यूपीजी के कंप्यूटर में। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके इसमें मिलेंगे, पीडीएफ आपको इसमें मिलेगी। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के प्रीवियस के 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ भी आपको इसमें मिलेगी, उसमें जोड़ा जाएगा आपको एप्लीकेशन पर। तो ये सारी चीज़ें 22 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक आप मात्र 100 रुपये की एक छोटी फीस में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में हमारे पेमेंट गेटवे की लिंक दी गई है, तो सीधा वहाँ से भी आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ से पे करके 100 रुपये सीधा आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी प्रैक्टिस सेट का लगातार कह रहे थे, ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट फिर से ओपन कर दिए गए हैं और सेम 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक इसमें भी आप डिस्काउंटेड फीस में जुड़ सकते हैं। इसमें टोटल साथियों 50 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट उपलब्ध करवाए जाने वाले हैं, जिसमें कि 15 एग्रीकल्चर के 100 नंबर के ठीक है सेक्शनल सेट इसमें आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो 1500 क्वेश्चन तो ये आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा 100 आपके फुल लेंथ के एजीटीए के सेट आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें 65 नंबर की एग्रीकल्चर, 20 नंबर की यूपीजी की और 15 की कंप्यूटर रहेगी। बहुत अच्छे तरीके से और पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सेट आपके रहेंगे। उसके अलावा 15 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के टॉपिक वाइज सेक्शनल सेट आपको मिलेंगे अपडेटेड पूरे। 10 कंप्यूटर के आपको सेट पेपर मिलेंगे अपडेटेड पूरे, जो आपके पैट एग्जाम के बाद जो भी परीक्षाएं आयोग करवा रहा है उसके पैटर्न पे पूरा आधारित रहेंगे। इसमें साथियों आपको इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर नोट्स पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको एक बूस्ट मिलेगा आपकी एग्रीकल्चर की तैयारी में, एग्रीकल्चर टीए की तैयारी में। यूपीजीके के फुल थ्योरी के नोट्स पीडीएफ आपको इसमें मिलेंगे, 63 पेज की पीडीएफ इसमें मिलेगी और 61 पेज के कंप्यूटर की थ्योरी के नोट्स और 300 एमसीक्यू आपको इसमें कंप्यूटर के मिलेंगे। 2000 एग्रीकल्चर के एमसीक्यू आपको इसमें मिलेंगे। उसके साथ साथ 5000 एग्रीकल्चर के प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ मिलेगी। ठीक है, इसकी फ़ीस 22 से लेके 25 सितंबर तक 199 रुपये है। 199 रुपये की एक छोटी फीस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और देखो, सिर्फ जो भी साथी ये ऊपर बताए गए सेट पेपर लेना चाहे तो इसकी फ़ीस 22 से लेके 25 तारीख तक सिर्फ 99 रुपये है। 99 रुपये में आप इन 50 प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। इसमें से 15 हम लोग प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन पर डाल चुके हैं और लगातार ठीक है पूरे 50 सेट आपको एक महीने के अंदर इसमें हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। तो ये है अपना, जो भी साथी इनमें से किसी भी बैच को लेना चाहे सीधा आप लोग इस क्यूआर कोड पे फ़ोन पे पे करके ठीक है, ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 94 510 17 839, इस पर सेंड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को पेमेंट के।
पेमेंट के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप लोग नोट्स पीडीएफ लेंगे तो आपको पीडीएफ आपके नंबर पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी, या फिर अगर आपने सेट पेपर का बैच लिया होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐप का लिंक और एप्लीकेशन में जुड़ने का जो क्लासरूम आईडी है वो उपलब्ध हम लोग करवा देंगे। तो ये है साथियों पूरा प्रोसेस। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नोट्स की डेमो ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट से संबंधित जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आयोग का जो शॉर्ट लिस्टिंग का पूरा अपना प्रोसेस है, आप लोग पहले इसको देख लो। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का साथियों पार्ट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग में इस चीज़ को बताया गया है। ये है शॉर्ट लिस्टिंग कितने नंबर पर की जाएगी, ठीक है। ये शॉर्ट लिस्टिंग का आयोग का जो नंबर का प्रोसेस है कि लगभग कितने नंबर वालों को आयोग शॉर्ट लिस्ट करता है, उसको बताया गया है ये। तो साथियों ये देखो, प्रावधिक सहायक ग्रुप सी यानी कि एग्रीकल्चर टीए ग्रुप सी मुख्य परीक्षा, ठीक है, वैकेंसी नंबर था अपना 07/2023 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी कि पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग किए केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं। तो अपनी फॉर्म वगैरह तो डल चुके हैं। उन्हें आयोग द्वारा एक स्कोर कार्ड, ठीक है, प्रदान किया गया है। प्रारंभिक अर्हता 2023 में वास्तविक यानी कि एब्सोल्यूट अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करो। इसके आधार पर एक तो शॉर्टलिस्टिंग आपकी की जानी है, यानी कि जिस भी अभ्यर्थियों का या तो नॉर्मलाइज स्कोर 0 होगा, ठीक है, या 0 से कम होगा, ठीक है। 0 से कम क्या होता है, जैसे कि -1 नंबर, -2.3 नंबर, -0.1 नंबर, इस प्रकार का बहुत सारे साथियों का नंबर आया है। एक तो आ, आपका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे साथियों के ऐसे नंबर आ गए, जैसे कि किसी के नंबर 2 थे, उन्हीं की शिफ्ट में 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कट गए तो उसका नंबर 0 हो गया, या फिर किसी का नंबर नकारात्मक में आ गया। तो यानी कि उस अभ्यर्थी का शॉर्ट लिस्टिंग में मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं किया जाएगा जिसके या तो 0 नंबर हैं या फिर नकारात्मक जिसका, ठीक है, स्कोर है। पहला पॉइंट ये आप लोग समझ गए। बिल्कुल क्लियर क्लियर चीज़ें यहाँ पे साथियों हैं। अगर आपके 0 नंबर बन रहे हैं या फिर 0 से कम आपका स्कोर बन रहा है तो भैया आपको एजीटीए की फिर तैयारी नहीं करो। अगली वैकेंसी एग्रीकल्चर की अब आपकी जो भी आएगी आप उसकी तैयारी में लगो, या फिर अभी और भी कोई जो एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसकी आप तैयारी करो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में शॉर्ट लिस्टिंग में, ठीक है, आपका नाम नहीं आएगा। क्लियर, आयोग ने खुद नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे चीज़ें ये बताई हैं। दूसरा पॉइंट है साथियों इम्पोर्टेंट अपना, जिन भी साथियों को इसमें रिलैक्सेशन मिला है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 2384 जो अभ्यर्थी हैं जिनको टीपैट के माध्यम से इसमें सम्मिलित किया गया है उनसे संबंधित चीज़ें हैं। तो इसमें देखो, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के समादर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश से प्रभावित होने वाले कुल 2384 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। ये 2384 किससे अलग हैं, ये अलग हैं साथियों अपने पैट के शॉर्ट लिस्टिंग से अलग हैं, ठीक है। पैट की शॉर्ट लिस्टिंग का, ठीक है, प्रभाव इन 2384 अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे अपवाद में अभ्यर्थी हैं जिन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अब आप वो देखो आगे। सूची यूपी ट्रिपल एससी ने उपलब्ध कराई थी और दिनांक 15 फरवरी 2024 को फाइल उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश द्वारा 30/9/2019 से आच्छादित। ये निर्णय 30 सितंबर 2019 को आया था। शिथिलता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि रिलैक्सेशन दो चीज़ों में मिला है। एक तो आगामी तकनीकी सहायकों में पैट परीक्षा न देते हुए द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति है, यानी कि जो पैट नहीं दिया था उनका टी पैट के माध्यम से एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था, ठीक है, टेम्पररी पैट करवाया गया था। दूसरा मुख्य परीक्षा में है, उपरोक्त द्वितीय चरण की परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की आयु में शिथिलता, आयु सीमा में, यानी अभ्यर्थियों की एज कितनी है टीए में, 21 से लेकर 40 वर्ष है। तो अगर वो 40 से अधिक का है तब भी उनको, ठीक है, और 40 से अधिक का हो गया है और 2384 अभ्यर्थियों में सम्मिलित है, तब भी ना तो पैट हो उसके पास,
ना उसकी आयु हो, तब भी अगर फॉर्म ये डाला है टीपेट वाला, तो मुख्य परीक्षा के लिए वो शॉर्ट लिस्ट इसमें हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद आप लोग देखो क्या है इसमें साथियों। देखो ये पॉइंट नंबर तीसरा ही पहले देख लो। यदि उपर्युक्त 2384 अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी द्वारा पेट 2023 का वैध स्कोर धारित किया जाता है, यानी कि पेट 2023 का उसने पेपर दिया होगा, पेपर देने के बाद उसको एक वैध स्कोर मिला होगा, यानी कि 2, 4, 5, 10, 50 ऐसे नंबर प्राप्त हुए होंगे। अगर पेट 2023 इन 2384 अभ्यर्थियों में से किसी ने भी दिया है एवं उसके द्वारा विज्ञापन में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के पैट 2000 रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, यानी कि आपका फॉर्म कैसे डल रहा था, आप पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे थे, उसके बाद आपकी जानकारियां खुल रही थी, उसमें आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल डाल रहे थे। ठीक है। तो यानी कि इन 2384 अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी ने पेट 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद ये अपना एजीटीए का फॉर्म डाला है, तब वो शॉर्टलिस्ट कैसे होगा, देखो ये आगे वही बताया गया है। तो उसे उक्त मुख्य परीक्षा हेतु सीधे लेटरल एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि जो ये रिलैक्सेशन है 2384 वाला, वो उस अभ्यर्थी को नहीं दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु उसकी शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है, प्रस्तर 10(2) के अनुसार ही की जाएगी। प्रस्तर 10(2) में है कि आपको पैट में जैसे है ना कि 0 से आपका कम स्कोर ना हो और आपका नकारात्मक में स्कोर ना हो, तो फिर वो नियम किस पे लागू होंगे, इन 2384 अभ्यर्थियों पे लागू होंगे, अगर अन्य अपना जो फॉर्म है ये डाला होगा पैट 2023 के रजिस्ट्रेशन के आधार पर। टी पैट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मुख्य अपनी परीक्षा हुई थी, जो एग्जाम दिया था वो वाला। ठीक है। अब ये आप लोग पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पे पढ़ लो, क्या बताया गया है। सीधे प्रवेश लेटरल एंट्री दिए गए इन 2384 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 प्रावधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा के अंतर्गत प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अन्य अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के आधार पर की जाएगी। ठीक है। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर, अब ये पॉइंट यहाँ फिर से देखो इंपॉर्टेंट है, दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है। जैसे कि एक नंबर आपका आता है 2.334, तो दशमलव के 2 अंक कितने हैं, ये है 33, दशमलव के 2 अंक बाद। किसी अभ्यर्थी का नंबर आता है 0.23, तो दशमलव के बाद 2 अंक कितने हो गए, ये हो गए। लेकिन किसी अभ्यर्थी का अगर नंबर आता है 0.002, तो ये फिर इस ऐसे अभ्यर्थी का शॉर्ट लिस्टिंग में, ठीक है, नाम नहीं आएगा, उसको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। सीधा सीधा ये पॉइंट इस चीज़ की ओर इशारा अपना करता है। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है। अब अगर आपका किस प्रकार से नंबर आ रहा है, देखो दशमलव वाला सिस्टम में आपको बता दूं, अगर आपका नंबर इस प्रकार से आ रहा है कि आपका 0.01 नंबर है नॉर्मलाइजेशन के बाद, 0.02 नंबर है, 0.1 नंबर है, 0.2 नंबर है, तो इस प्रकार से तो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आपका नंबर आ रहा है ऐसा नॉर्मलाइज होकर 0.002, 0.0003, ठीक है, इस प्रकार से, तब ऐसे अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये साथियों ये चीज़ें जो भी बताई गई थी मैंने आपको एक एक करके पूरी बता दी। अब बात करते हैं कि कब तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपकी आएगी। तो देखो जो अभी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं दिसंबर माह में, ठीक है, दिसंबर माह में साथियों एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। पहली जानकारी तो ये हो गई। ठीक है। दिसंबर माह में आपको एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग साथियों देखने को मिल सकती है। शॉर्ट लिस्टिंग कितने अभ्यर्थियों की जाएगी, तो देखो मैंने आपको बता दिया, बस आपका 0 नंबर ना हो, आपका नकारात्मक में नंबर ना हो, ठीक है, इसके साथ साथ आपका इस प्रकार का स्कोर ना हो, ठीक है, 0.001, इस प्रकार का स्कोर ना हो। आपका स्कोर किस प्रकार का हो, 0.01, 0.1, 0.2 या फिर 2 कुछ भी नंबर, 2, 3, 4, 5, फिर तो सभी सेफ हो बिल्कुल। ठीक है। तो इस प्रकार के अभ्यर्थियों को साथियों मुख्य परीक्षा के लिए फिर शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है। दिसंबर माह में शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। टोटल 38,190 अभ्यर्थियों में से शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है, आपकी की जाएगी। और मेरे हिसाब से इसमें से लगभग, ठीक है, 35-36 हज़ार अभ्यर्थी आराम से शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी कम ही मात्रा में होंगे जिनके
इस प्रकार के स्कोर होंगे या फिर नकारात्मक में जिनका स्कोर जाएगा। तो आप लोग अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं कि लगभग 35,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में यहाँ पे प्रतिभाग अपना करने वाले हैं। ठीक है, 35,000 लगभग प्रतिभाग करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। एक शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। देखो प्रोसेस क्या रहेगा, एक शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, ठीक है, एक कट ऑफ टाइप की जारी होगी कि ये कट ऑफ लगाई गई है, इतने अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। उसके बाद आप अपना पैट 2023 का या फिर आपको जो, ठीक है, पैट 2023 का नहीं, इसमें आपको जो टीए का, ठीक है, आपने जो फॉर्म डाला है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिला होगा। वो आप जैसे ही फिल करेंगे तो एक ग्रीन टाइप की पट्टी में लिखा होगा कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम, और 200 रुपये फिर उसके कुछ समय बाद आपकी जो फीस है फिर वो आयोग की वेबसाइट पे कटेगी। पहले तो ये आ जाएगा आपका कि आप शॉर्ट लिस्ट हैं अगले चरण की परीक्षा के लिए, और फिर कुछ समय बाद आयोग जब अपना पोर्टल ओपन करेगा फीस पेमेंट के लिए तो 200 रुपये आपकी फ़ीस वहाँ पे पेमेंट होगी। ये साथियों शॉर्ट लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस जितना भी था पूरा डीप में मैंने आपको बता दिया है। दिसंबर माह तक आपको शॉर्ट लिस्टिंग अपनी देखने को मिल सकती है। आराम से आप तब तक अपनी निश्चिंत होकर तैयारी करें अगर आपका पॉजिटिव में स्कोर बन रहा है, और दशमलव का मैंने पूरा फंडा आपको यहाँ पे समझा दिया है। उसके साथ साथ जो भी 2384 अभ्यर्थी जिनको रिलैक्सेशन मिला था वो अलग से इसमें अपना रहेंगे। ठीक है, यानी कि अब देखो 2384 ये किस में सम्मिलित हैं, ये 38,190 में ही तो सम्मिलित हैं। ठीक है, तो अगर अभी इसमें हम लोग बात करें कि जो, ठीक है, पैट 2023 के माध्यम से अभ्यर्थी बैठे हैं तो 38,190 में से 2384, ठीक है, अभ्यर्थी घटा लो तो 35,806 लोग बनते हैं साथियों। ठीक है, 35,806 806 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ये फॉर्म डाला है। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग किसकी होनी है, 35,806 अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। 2384 ये शॉर्ट लिस्टिंग से परे हैं। बस इसमें से अगर किसी अभ्यर्थी ने पैट 2023 दिया होगा, उसका मतलब कि नंबर वगैरह मिले होंगे उसको, तब वो फिर इन्हीं में सम्मिलित होगा अपना 35,806 में। ये था पूरा प्रोसेस। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके साथ साथ जो भी साथी नोट्स पीडीएफ को बाय करना चाहें, बहुत अच्छे तरीके से आप इन 35 नंबर को कवर कर लोगे। एग्रीकल्चर कवर कर लोगे। 22 से लेके 25 सितंबर तक आप डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। जो भी साथी प्रैक्टिस सेट लेना चाहें, ये फ़ीस है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट और नोट्स का बैच है, इसकी फ़ीस 199 है। 22 से आपकी 25 सितंबर तक। ये क्यूआर कोड दिया गया है, या तो आप सीधा क्यूआर कोड पर पे करके इस व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में हमारे पेमेंट गेटवे की लिंक दी गई है, तो वहाँ पे सीधा जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपनी कोई भी, ठीक है, इन बैच से संबंधित जानकारी को साथियों आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं साथियों फिर अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट